भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे लगभग 187 साल पुरानी है। हमारे देश के रेल नेटवर्क को दुनिया का सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे विशाल रेलवे नेटवर्क है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोग रेल से यात्रा करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कभी ट्रेन नहीं रुकी, जब कभी भी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के पास से गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की जगह उसे और तेज भगाने की कोशिश करता। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था कि जब कभी भी यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते थे और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब कभी भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर की जाती थी तो कुछ ही दिनों में वहां से कर्मचारी या तो अपना ट्रांसफर करवा लेता था या भाग जाया करता था। यही नहीं, उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें ज़बरदस्ती इस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर अब कोई काम करने को तैयार नहीं है तो उन्हें मजबूरन इस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई भी रेलवे कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था, और क्या वजह थी कि ट्रेन का ड्राइवर रेलवे स्टेशन के आने के पहले ही ट्रेन की रफ्तार और बढ़ा दिया करता था। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था, और वह कारण थी एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भूतिया स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि रेलवे के रिकॉर्ड्स में इस स्टेशन को बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। यह घटना वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। पुरुलिया जिले के एक गांव बेगू कोडार की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ कोई स्टेशन नहीं था। 1962 में बेगू कोडार रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगू कोडार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। गांव के सभी लोग अब ट्रेन में यात्रा करने के लिए इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन यह सब ज्यादा वक्त तक नहीं चला। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां नियुक्ति होती है, और एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, और वह इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और अब ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी थी। और यह नज़ारा स्टेशन मास्टर के लिए कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाला था। यह नज़ारा देखकर स्टेशन मास्टर हक्का बक्का रह गया और उसके पसीने छूट गए। उन्होंने यह बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनका यकीन नहीं हुआ। फिर वह स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहां से यह बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वह भी ठीक वही बात सबको बताता है। यहां तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी बताया है कि जब कभी भी रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नाचती भी है और फिर गायब हो जाती है। दोस्तों, अब स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया था कि यह कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि कोई भूत प्रेत है। वह वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। फिर एक और नए स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया, पर उसके साथ भी वही हुआ। और कुछ दिनों बाद वह भी इस जगह से तौबा कर लेता और वापस चला जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए, वह चला जाएगा। पर वह वापस बेगू कोटा रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव के लोग भी इस रेलवे स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन में आना नहीं चाहता था। यहां तक कि लोग 40 किलोमीटर सफर करके दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे थे। अब यह पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था, और यह बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुंची। तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने को राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर नहीं गया। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, पर कोई भी न तो उस स्टेशन पर उतरता और न ही कोई स्टेशन से चढ़ता।
इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में बाकायदा इस रेलवे स्टेशन को भूतिया करार दे दिया गया और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकी। वक्त बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया। इस बीच पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हुई। एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ये नहीं पता होगा। इस बीच पैरानॉर्मल सोसाइटी को इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी भूतिया कहानी के बारे में पता चला और वो अपनी टीम के साथ बेगू कॉरिडोर के गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने पहुंच गए। उन्हें देख गांव के सभी लोगों ने उस महिला से जुड़ी उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों पर हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है। यहां तक कि गांव वालों का यह भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठे हुए देखा गया। कई बार रेलवे स्टेशन में डांस करते हुए देखा गया और कहा जाता है कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन में वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और करीब 42 साल बाद जब 2009 में पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो उनके सामने उन लोगों की समस्या आई और उन्होंने स्थिति को समझते हुए हर संभव प्रयास किए। वैज्ञानिकों की सलाह ली और पूरी पुष्टि करने के बाद रेलवे स्टेशन को 9 सितंबर 2009 को एक शर्त के साथ फिर से खोल दिया गया। वो शर्त ये थी कि शाम 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी और इस रेलवे स्टेशन पर रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। जैसे ही ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर रुकती है, कई लोग डरे सहमे से रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और अगले दिन फिर उसी तरह ट्रेन रुकती और फिर चली जाती। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं और स्टाफ समेत सभी लोग शाम 5 बजे ही पूरा स्टेशन खाली कर देते हैं। ये कहानी बेगू कोडार रेलवे स्टेशन की जो एक असलियत है जिसे आज की सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। तो दोस्तों, हम ऐसी चीजों से पूरी तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते कि पैरानॉर्मल कुछ होता ही नहीं, पारलौकिक कुछ होता ही नहीं, आत्माओं भूत प्रेतों जैसा कुछ होता ही नहीं। आए दिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिन्हें झुठलाना मुश्किल हो जाता है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई दुनिया में ऐसी कोई पारलौकिक शक्ति नाम की चीज होती है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना और हमारे चैनल की हर एक लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक जरूर कर दें और बेल आइकॉन भी दबा देना। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।